ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर महाराज जी, महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। दोस्तों अभी आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो क्लिप देखा। आखिर ये पूरा मामला क्या था? आपको पता होगा प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, जहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। इवन एक एक बार में जो स्नान हो रहा है, हर 5 मिनट में लाखों लोग वहां पर स्नान कर रहे और करोड़ों लोगों की आने की उम्मीद है। इसी तरीके से कुंभ के मेले में दो पति पत्नी आते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से। अब उसमें क्या होता है, आपने भी देखा हो, कुंभ के मेले में अगर दो लोग और स्नान करने वाले हैं तो वहां पर चोरी चकारी काफी डर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ को बोलता है, जिसका कि नाम प्रियंका बताया जा रहा है, उसे बोलता है कि पहले तुम स्नान कर लो, उसके बाद में मैं स्नान करूंगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि उसकी पत्नी जाती है नदी में स्नान करने के लिए, और पति के पास में उसका मोबाइल से लेके सारी चीजें, कपड़े, बैग वगैरह सब कुछ उसके पति के पास में था। अब जब वो महिला स्नान करके आती, इसी समय में क्या होता है कि कई बार जब ओवरलोड भीड़ होती है तो वहां से छटनियां चालू होती है और लोगों को वहां से निकाला जाता है। तो उसके पति को वहां से निकाल दिया गया था उस जगह पर से। तो जब वो उसकी वाइफ बाहर आती है नहाने के बाद में, तो अपने पति को चारों तरफ ढूंढती है, कहीं पर भी नहीं मिलता है। इवन जब इस टाइप के कुंभ के आयोजन होते हैं तो आपने देखा होगा लाउड स्पीकर में काफी सारे ऐसे लोगों के बारे में नाम भी बोला जाता है जो कि अपने परिवार से बिछड़ गए। तो वो अनाउंस भी करवाती है, अनाउंस करने पर भी उसके पति के कोई भी पते नहीं होते हैं। तो फिर क्या करती है वो लेडी, पुलिस के पास में जाती है। पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताती है कि हम दोनों भोपाल से आए हुए हैं, मैं नदी में स्नान करने गई थी, मेरे पति के पास में पूरे मेरे कपड़े, मोबाइल और जो भी सामान होता है सब कुछ था, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो आपको मिल जाएंगे, आप एक काम करो, हर थोड़ी थोड़ी देर में जो अनाउंसमेंट होता है लाउड स्पीकर पे, ये आप करवाते रहिए, वो मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से वो हर 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि उसके अकेले के पति घूमे थे, वहां पर लोग आपस में बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। अगर आपने कुंभ के मेले में देखा हो तो हर 15-20 मिनट, 25 मिनट में अनाउंस करवा रही थी अपने पति के बारे में कि अगर वो कहीं पर भी हो तो वो यहाँ पर आके उनसे मिल ले। ऐसे ही करते हुए करीब 3 घंटे हो जाते हैं, उसके पति के कोई भी सूचना नहीं होती, और मोबाइल जो होता है वो भी उसके पति के पास में था, और कोई भी संपर्क का साधन नहीं होता है। अब वो थक हार के क्या करती है वो महिला के कुंभ मेले में एक जगह जाकर बैठ जाती है। ऐसे करते हुए शाम हो जाती है, शाम के होते हैं करीब 7 से 8 बज जाते हैं। अब वो चूंकि वहां पर कुंभ के मेले में नहाने के लिए गई थी नदी में, तो उसके जो कपड़े होते हैं ऑलरेडी गीले थे, और शाम को 8 बजे उसे ठंड लगने लगती है। जैसे ही उसे थोड़ा सा ठंड लगने लगती है तो वो एक बाबा की कुटिया में पहुंच जाती है। बाबा की कुटिया में जब वो पहुंचती है तो बाबा उससे थोड़ी देर बैठती है। बैठने के बाद में ऑब्वियसली अगर आप किसी के कुटिया में बैठे हैं, किसी बाबा के या कहीं पर भी, तो थोड़ी आपकी जो होता है कम्युनिकेशन भी होता है, बात भी होती है। तो बाबा उनसे पूछते हैं कि ऐसे क्यों बैठे हो, किस हाल में हो। तो पूरा घटनाक्रम बताती है कि हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आए थे, मेरे पति के पास में पूरा मेरा सामान है, और उसके बाद में जब मैं स्नान करके आई तो वो सामान भी नहीं था और वो भी नहीं थे, और मैंने काफ़ी ढूंढा, अभी तक मिले नहीं। पूरी बात होती है। तो फिर इस टाइप से धीरे धीरे बाबा अपनी बातों में उस महिला को लेता है। महिला को लेने के बाद में फिर धीरे से एक चीज़ बोलता है कि आपकी संतान भी नहीं है। तो वो बाबा को थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा हो जाता है कि आपको कैसे पता मेरी संतान नहीं, हमने काफ़ी सारी मान मन्नतें करी, इलाज करवाए, मगर अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई है। तो फिर वो बाबा क्या बोलता है कि उस महिला से कि चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें बहुत सही जगह भेजा है, और मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी संतान भी हो जाएगी। और फिर वो महिला थोड़ा सा बोलती है कि संतान नहीं है तो लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ताने देते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी सब ताने देते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर आराम करो, और आराम करने के बाद में तुमको उपाय बताऊंगा, तो उससे तुम्हारी संतान भी हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद में वो बाबा क्या करते हैं, उस महिला को एक केला देते हैं खाने के लिए। जैसे ही वो केला देते हैं तो केले में क्या होता है, खाने के बाद में उस महिला को हल्के से चक्कर आते हैं। चक्कर आने के बाद में वो महिला वही कुटिया में बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद में अब मैं आपको आगे बता नहीं सकता हूँ कि वो बाबा
उसके साथ में काफ़ी सारी गलत हरकतें करता है। गलत हरकतें करने के बाद में उस महिला को कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो बेहोश थी। उसमें जो केला था उसमें नशे की दवाइयाँ मिली हुई थी, जिससे कि वो महिला बेहोश हो जाती है। अब 5 घंटे के बाद में उससे काफ़ी सारी गलत हरकतें करता है। 5 घंटे के बाद में उस महिला को जैसे ही होश आता है, तो फिर उसके बाद में वो जो साधु महात्मा बाबा होते हैं वो उसको एक सेब खाने के लिए देते हैं। सेब खाने के बाद फिर दोबारा से उस महिला को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसके साथ में कुछ गलत हरकतें करना चालू कर देता है। उसी तरीके से 3 दिनों तक वो बाबा उस महिला को अपनी कुटिया में रखता है। कुटिया में रखने के बाद में उसका डेली का अब ये काम हो गया था कि उसको कुछ नशीला पदार्थ देना, और उसमें बिल्कुल भी होश नहीं था कि उस साथ में हो क्या रहा है। और 3 दिनों के बाद में फिर बाबा क्या करते हैं कि उस कुटिया से बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद में उस अब ऐसे जो कुंभ के आयोजन होते हैं, देखा जाए तो देश तो छोड़िए पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पर टूट पड़ती है, और पत्रकारों का की तो ऐसी बाढ़ लग जाती है वहाँ पर। तो एक पत्रकार की उस पर महिला पर नज़र पड़ती है। अब वो जैसे ही उस महिला को देखता है वो पत्रकार, तो समझ जाता है कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। उसके पास जाता है, वो कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर वो क्या करता है, पत्रकार कुछ पुलिस वालों को लेके आता है। पुलिस वाले भी उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है, और सारी चीज़ें फिर पुलिस वाले उससे सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बताती है कि हम भोपाल से आए थे, भोपाल से आने के बाद में ये यहाँ पर मेरे पति मुझसे बिछड़ चुके हैं। बिछड़ जाने के बाद में मैं इस साधु बाबा के पास में आई थी, और उसके बाद में यहीं पर ही मैं जब से हूँ। तो फिर उसके बाद में वो जो महिला होती है सारी कहानी बताती है, और फिर वो पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ में ले जाने लगते। बोले पहले पूछते हैं साधु बाबा कहाँ है, तो वो महिला बोलती है वो अभी तो यहीं थे, अब पता नहीं कहाँ गए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे कुछ नशीला पदार्थ देते हैं। उसके बाद में वो जो महिला है वो बेहोश हो जाती, तो उससे ऐसा लगा कि अभी कुछ देर की बात है, वो यहीं पर थे। तो फिर वो क्या करते हैं, पुलिस वाले उसे साथ में ले जाने लगते। तो महिला मना कर दी, जब तक वो बाबा नहीं आएंगे जब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इतने में क्या होता है कि वो बाबा उस महिला को सामने दिख जाते हैं। दिख जाने के बाद में पुलिस वाले सबसे पहले उससे पूछते हैं। उसकी कंडीशन हालत देखकर बिल्कुल प्रतीत हो रहा था कि साथ में कुछ न कुछ गलत हुआ है। पूछने के बाद में जो चीज़ कहानी सामने आती उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, और आपको इस जगह पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था जो साधु का भेष धारण किया हुआ था, वो एक जैसे हम बोलते हैं छपरी लोग, जैसे आवरा टाइप के लोग होते हैं, उस टाइप का व्यक्ति था। और कुंभ के मेले में सिर्फ कुछ रुपए कमाने के लिए आया था, और उसी के चक्कर में ये महिला फंस जाती है और अपनी पूरे दुख भरी कहानी सुनाती है। तो वहाँ पर उससे मौका मिल जाता है उसके साथ में ये सब करने के लिए। अब जैसे ही ये खबर आती है, तो जितने भी जो महात्माओं के जो तंबू होते हैं सभी लोग को तक खबर पहुंचती है, और वो आते हैं आक्रोश में आने के बाद में जो बाबाओं का नागा साधुओं का आपने देखा होगा कि कुंडल टाइप का होता है, उससे उसकी काफ़ी पिटाई होती है। पुलिस वाले भी उसकी पिटाई करते हैं और उसे जेल भेजा जाता है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि जब भी आप किसी ऐसी भीड़ वाली जगह पे जाए, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग गलत होते हैं, मगर उस एक सही इंसान को ढूंढने के लिए, मीन्स एक सही इंसान की पहचान करने के लिए आपको हो सकता है कोई गलत व्यक्ति भी मिल जाए और आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत होते हैं। तो जब भी आप ऐसे स्थान पर जाए तो किसी से भी अगर बात करें और कोई कुछ आपको खाने को दे तो सोच समझ के आपको खाना है, और किसी को भी अपनी ऐसी मजबूरी नहीं बतानी जिससे कि वो व्यक्ति किसी का शोषण कर ले। तो ये जो कहानी थी है तो रियल, मगर यहाँ पर जो प्राइवेसी को रखने के लिए जो यहाँ पे इसके किरदार है, जिन्हें कि हम बोलते हैं जो हस्बैंड वाइफ, उनका नाम मैंने चेंज किया और सिटी का नाम चेंज किया। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी न्यूज़ देखना है तो आप गूगल और यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, मगर जब भी इस टाइप के आप जगह पर जाएं तो अनजान लोगों से आप बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस टाइप के वेश धारण करने के बाद में, क्योंकि कुंभ के मेले में इतनी कमाई होती है, तो कई लोग इस टाइप के जो फर्जी वस्त्र होते हैं वो भी धारण करके आ जाते हैं। हालांकि जब वो पकड़ाते हैं तो जो महात्मा लोग उनकी पिटाई करते हैं वो लाइफ टाइम वो याद रखते हैं। तो आपको बचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया और कुछ सीखने को आपको इससे मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाकर आ चुके हैं तो वहाँ पर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस घटना को सुनाने के का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।